फ्रीलांसिंग करना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि किसको नहीं पसंद है एक और इनकम स्ट्रीम जनरेट करना, जहाँ पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए काम कर सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से अपने क्लाइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। बट क्या एक राइट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करियर को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे इसमें धीरे धीरे अपने आप को अपस्किल करते करते इस पूरे करियर को, इस पूरे रोड मैप को, इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करना चाहिए, वो चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आती है, लर्निंग्स के साथ आती है, गलतियां करके आती है। एंड मैंने भी जब आज से 4 साल पहले अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मुझे भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पता थी, जो कि मैंने गलतियां कर करके सीखी। बट अपने उस पूरे एक्सपीरियंस में, पूरी उस जर्नी में मैंने कई सारे बड़े क्रिएटर्स के साथ काम किया, कई सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स के साथ भी काम किया, कंपनीज के साथ भी काम किया, और मेरी वो पूरे एक्सपीरियंस से जो मेरी लर्निंग्स रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको वो गलतियां ना करनी पड़े, आपको वो उतना ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े उन चीज़ों को सीखने के लिए, और आप कैसे इफेक्टिव तरीके से अपनी इस फ्रीलांस जर्नी को स्टार्ट कर पाएं। सबसे पहली चीज़ आती है कि कैसे आपको एक सही नीश आइडेंटिफाई करनी है। आप किस चीज़ में फ्रीलांस करते हो, इसके ऑप्शंस तो आजकल बहुत ज़्यादा हैं। आप क्रिएटिव साइड भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप बिजनेस साइड सेलेक्ट कर सकते हो, आप कोई लो एफर्ट काम भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई हार्ड स्किल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको किधर जाना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर आप अपने आप को क्रिएटिव फील करते हैं, तो आप क्रिएटिव साइट्स यानी थंबनेल डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग और ऐसे जो क्रिएटिव रोल्स हैं उसमें अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से बिजनेस माइंडसेट वाले हैं और आपको लगता है कि उन चीज़ों में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तो आप उससे रिलेटेड निशेस सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इन सारी निशेस को एक्सप्लोर करने के लिए आप फाइवर या अपवर्क और ऐसी किसी फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाइए, देखिए कि लोग वहाँ पे क्या क्या सर्व कर रहे हैं, क्रिएटिविटी में वो क्या क्या जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस साइड में, बिजनेस डोमेन में वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, या अदर वो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिसमें वो अपनी फ्रीलांस सर्विसेज क्लाइंट्स को बेच रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग पाएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड ऐसा करके जब आप एक राइट बैलेंस ढूंढ पाए उन निशेस में जिनकी डिमांड भी अच्छी खासी है और आपको उसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी है, तो उसमें आपकी जो स्किल्स आएंगी उनको आपको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना है। यानी मेनली 3-4 ऐसी स्किल्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद 2-3 महीने लगाने हैं उन स्किल्स पे, उसके बारे में सीखना है, उसके बारे में यूट्यूब के वीडियोस ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने हैं और देखना है कि उसमें आगे क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग पाएगा कि आपका क्या काम होने वाला है उस पर। देन नेक्स्ट चीज़ आती है उसके बारे में सीखने के लिए YouTube सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल हर निश, हर फील्ड के बारे में YouTube पे एजुकेशनल कंटेंट पड़ा हुआ है, तो अगर आप सीखने वाले हैं तो YouTube पे बेसिक सर्चेस के साथ कि कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें होंगी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, क्या चीज़ें हमें इन जनरल फ्रीलांस में आगे बढ़ने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए, और इस तरीके के सारे ट्यूटोरियल्स, वीडियोज़ वगैरह आप देखिए, नॉलेज इकट्ठा करिए अपनी स्पेसिफिक निश से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग इन जनरल से रिलेटेड, और इन सबके बाद जब आप अपने आप को स्किल अप कर लेंगे तो आप इसमें राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। देन इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है रिसर्चिंग एंड टारगेट द राइट क्लाइंट्स। सारे क्लाइंट्स एक तरीके के नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका बजट अच्छा होता है, वो अच्छे काम के लिए ज़्यादा पैसे पे करने के लिए रेडी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बजट कंस्ट्रेंट में ही काम करवाना चाहते हैं, तो मे बी काम की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो बट बजट में हो तो वो उस पर काम कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में क्लाइंट्स ढूंढने के लिए इस अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आप क्लाइंट ढूंढ रहे हैं तो कम प्राइसेस हैं, तो आप सेकंड टाइप वाले क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मे बी पैसे कम मिलेंगे बट सीखने को काफ़ी मिलेगा, जिसकी बेसिस पे आप अल्टीमेटली टाइप 1 वाले क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कम बजट वाले क्लाइंट्स बट आपके काम की वो वैल्यू करते होने चाहिए, उनके साथ काम करिए, सीखिए काम को, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करिए और उसके बेसिस पे आगे स्टेप द लैडर करते जाइए, ताकि आप अल्टीमेटली बड़े क्लाइंट्स के साथ भी काम कर पाएं। जब पहले स्टेप में आपने एक नीश डिसाइड कर ली थी, एक्सप्लोर कर लिए थे अलग अलग फील्ड्स, और उसके बाद अपनी एक स्पेसिफिक स्किल सेलेक्ट कर ली थी, उसके बारे में सीखना स्टार्ट कर दिया था, तो उन लोगों के बारे में रिसर्च करिए जिनको उस स्पेसिफिक स्किल की जरूरत पड़ती है। वो कंपनीज हो सकती हैं, वो क्रिएटर्स हो सकते हैं, वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, और इस तरीके से आप जिनके साथ काम करना चाहते हो उन्हें टारगेट करिए, उन्हें रीच आउट करना शुरू करिए। अब उन्हें रीच आउट करने के लिए आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की जरूरत पड़ेगी, और वो है कि आपको अपना पोर्टफोलियो या पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। आपका पोर्टफोलियो या आपका पर्सनल ब्रांड आपका सबसे पावरफुल एसेट होने वाला है आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी में। तो उसमें अच्छे से टाइम लेके, जितना प्रोफेशनल हो सके, जितना अच्छे से उस पर क्यूरेट कर सके और जितना ज़्यादा उसको विजुअली अपीलिंग बना सके वो करने की कोशिश करिए। बट इसी लूप में नहीं फंस जाना है कि जब तक आपके पास खुद की वेबसाइट नहीं होगी जो कि बहुत अच्छी सी दिखती होगी तब तक आप काम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप एक डिसेंट लेवल के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको ट्राई करना है कि आप जितना प्रोफेशनल हो सके, जितना क्लाइंट की तरफ से ईजी हो सके वो एक्सेस करना, उससे स्टार्ट करेंगे।
तो एक नॉर्मल सा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आप अपने काम के बारे में बताएंगे। आपने अभी तक जितने भी काम किया है उसमें आपको जो लगता है कि आपका बेस्ट वर्क है वो सब अपने पोर्टफोलियो में मेंशन करिए, ऐड करिए, ताकि क्लाइंट को जब आप भेजें तो आप अपना बेस्ट वर्क उनको शो कर पाएं। प्लस अपना स्ट्रॉन्ग एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए अपनी पर्टिकुलर फ्रीलांस नीश में आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। आपको लोगों को अपने काम के बारे में, कैसे आप क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, किस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, किस लेवल का, किस क्वालिटी का काम आप डिलीवर करते हैं, वो सब चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे शेयर करनी पड़ेंगी। प्लस आपके काम का क्या इम्पैक्ट आता है आपके क्लाइंट्स के लिए, किस तरीके से क्लाइंट की मदद होती है या उनके बिजनेस की मदद होती है आपके काम की वजह से, वो वाली चीज़ें भी आपको सोशल मीडिया पे अपने साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आपके फ्रीलांस निश में जो और फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ आपको नेटवर्क करना है, ताकि आप उनके टच में भी बने रहें। मे बी उनके पास कभी कोई अलग अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको वो उस टाइम पे टेक केयर नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस उससे आप कनेक्शन अपने बिल्ड कर पाएंगे। इसलिए अपनी सोशल प्रेजेंस बनाइए और नेटवर्किंग स्टार्ट करिए अलग अलग लोगों के साथ, आपकी पर्टिकुलर निश में उन लोगों के साथ जो कि अल्टीमेटली आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं, उन सब के साथ आपको नेटवर्किंग बिल्ड करनी होगी। देन नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको अपने क्लाइंट्स को और अपने नेटवर्क को लेवरेज करना होगा। तो अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको रीच आउट करिए, उन्हें बोलिए कि अगर वो आपको आगे रेफर कर पाएँ, उन्हें बताइए कि किस तरीके से आप अपने काम को एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, और आप अगर उनसे रेफरल मिल पाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि अपने क्लाइंटेल को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं। इसमें अगर आप रेफरेंस मांगेंगे तो, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत अच्छा जरिया होता है मार्केटिंग का, तो अगर आपका क्लाइंट आपको आगे रेफर करता है तो अल्टीमेटली आपको उस नए क्लाइंट पे ट्रस्ट डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस क्लाइंट को एग्जैक्टली पता होगा कि आप किस तरीके से काम करते हैं, और क्योंकि उसके फ्रेंड ने ही आपको रेफर किया है तो हाई चांसेस है कि वो अल्टीमेटली आपका क्लाइंट बनेगा ही। देन नेक्स्ट लर्निंग जो मेरे लिए रही थी, जिसको आप भी आई थिंक यूज कर पाएंगे, वो है कि आपको क्लाइंट्स को डायरेक्टली पिच करना होगा। अपने काम के लिए क्लाइंट्स लाने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक इनबाउंड तरीका, एक आउटबाउंड तरीका। इनबाउंड तरीके में क्लाइंट आपके पास खुद आते हैं, बट वो तभी हो पाएगा जब आपका एक पर्सनल अच्छा ब्रांड बन चुका हो, आपके बहुत सारे नेटवर्क हो, आपने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया हो, ताकि लोग आपको आपके काम के लिए जानते हो। और उसके बाद जब ऐसी वाली सिचुएशन आ जाएगी तो क्लाइंट खुद आपके पास आएगा कि क्या आप ये हमारा प्रोजेक्ट ले सकते हैं, क्या आप हमारा काम कर सकते हैं क्या। बट अल्टीमेटली वो फेज, वो लेवल कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद ही आ पाता है। वो पर्सनल ब्रांड जब आप बना लेंगे, एक लंबा समय आप उसमें दिया होगा आपने, तो आपकी स्किल्स नर्चर हो चुकी होंगी और आपका एक ब्रांड बन चुका होगा, जिसके बाद आपके पास इनबाउंड लीड्स आना स्टार्ट हो पाएंगी। बट स्टार्टिंग में आपको आउटबाउंड मेथड को फॉलो करना है, यानी आपको खुद रीच आउट करना होगा क्लाइंट्स को। आप उन्हें कोल्ड ईमेल्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, उन्हें उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसमें आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं वो उन्हें बताइए। उन सर्विसेज का जो टेस्टिमोनियल्स है, जो पुराने आपने क्लाइंट्स के साथ काम किया, वो उनको शेयर करिए। अपना पोर्टफोलियो उनको शेयर करिए, जिससे कि वो एग्जैक्टली देख पाएँ कि आपका काम कैसा है, आप किस तरीके की क्वालिटी डिलीवर करते हैं। और जब आप डे इन डे आउट ये चीज़ फॉलो करेंगे, यानी आप क्लाइंट्स को रीच आउट करते रहेंगे, अपने पास एक ईमेल की लिस्ट बनाइए, अपने पास जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की एक लिस्ट बनाइए, और डेली बेसिस पे उनको रीच आउट करने की एक हैबिट डालिए, एक रूटीन बनाइए। इसमें आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने 100 ईमेल किए हैं तो हो सकता है आपको 5-10 के ही रिप्लाई आए, हो सकता है उन 5-10 में से 1-2 क्लाइंट ही ऐसे हों जो कि आगे आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो, क्लोज हो पाए और आगे आपके अल्टीमेटली क्लाइंट बन पाएं। बट अगर देखो तो 100 ईमेल करने के लिए आपका गया क्या, मे बी आप एक दिन में 2 ईमेल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप 50 दिन के अंदर ही वो 100 ईमेल सारे कर देंगे। और उन 100 ईमेल्स में अगर आपको 2 क्लाइंट मिल गए तो बेसिकली आपको 2 महीने के अंदर 2 नए क्लाइंट मिल गए। तो जब आप इसको एज अ प्रोसेस बना लेंगे तो वो चीज़ आपके रूटीन में ही शामिल हो जाएगी। आपको पता होगा कि आपको किस टाइम बैठना है क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए, और अल्टीमेटली उसके बेसिस पे आपके पास कभी भी काम की कमी नहीं होगी, आपके पास हमेशा क्लाइंट लाइंड अप रहेंगे। अब इसमें एक चीज़ और जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि जब आप पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट बनाएंगे तो वो उस तरीके से ही देखिए कि आप अपनी सर्विसेज किस प्राइस पे ऑफर करते हैं, आप किस तरीके से ऑफर करते हैं, कौन से वो लोग हैं जिनके साथ आप काम स्पेसिफिकली करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसे लोगों को भी लिस्ट में ऐड कर दिया जो कि मे बी आपको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मे बी उनके पास अभी बजट नहीं है, या मे बी उनके पास ऑलरेडी एक टीम है जो उनके लिए काम कर रही है, तो शायद है कि वो आपको प्रेफर ना करें। बट अगर आपने एग्जैक्टली रिसर्च करी हुई है और उन लोगों को ही सेलेक्ट किया है पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट में जो कि आपको अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो आपका सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो जो आप पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट बनाएंगे उसमें अच्छे से रिसर्च करके टाइम लगा के उसके बाद ही उन लोगों को ऐड करें। अब ये थी वो 4 चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर आदमी के लिए जो कि अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक वीडियो एडिटर बनूंगा। मैंने तो स्टार्ट किया था मार्केटिंग और सेल्स का काम करने से, देन मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट किया, देन मैंने थंबनेल डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी, देन
धीरे धीरे वीडियो एडिटिंग में आया और उसके बाद वीडियो एडिटिंग में ही लंबा टाइम दे पाया हूँ। बट अगर आपको स्टार्टिंग से पता होगा कि आपको किस निश में स्टार्ट करना है, अगर आपको स्टार्टिंग से आप वो रिसर्च लगा चुके होंगे, वो नॉलेज गेन कर चुके होंगे, अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर चुके होंगे और उसके बाद अपनी एक स्पेसिफिक निश सेलेक्ट करेंगे, तो आप बेसिकली एक सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद आप किस तरीके से क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे, देन किस तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसके बाद किस तरीके से रीच आउट करना स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर मुझे स्टार्टिंग में पता होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूदन अप हो गई होती। इसलिए मैं ये लर्निंग्स, मैं ये अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप कम टाइम में ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएं। मैंने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मेरे जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग्स है, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे बना रखी हैं। तो अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं और ऐसे और भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। आई टेक योर लीव। थैंक यू।